तो यहाँ पर आपको आई, कैपिटल आई जिसको हम जेड भी कह सकते हैं, ये डिनोट कर रहा है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। नॉर्मली हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो 12th अप टू 12th स्टैंडर्ड बुक है उसमें वो कैपिटल आई से डिनोट करता है। यहाँ पर एक सेट एच डिफाइन किया गया है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 3x टाइप के, तो हम इसको 3z भी लिख सकते हैं। h क्या है हमारा 3z। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो z है z प्लस ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो nz विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब ग्रुप होगा इसका। क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है ऑपरेशन सेम होना चाहिए, ऑपरेशन डिफर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये सबसेट होना चाहिए, जो सब ग्रुप की बात करते हैं वो वाला सबसेट होना चाहिए। लेकिन ये इक्वलिटी होल्ड कर सकता है, ये जो सबसेट है इक्वल भी हो सकता है। तो H जो है हमें यहाँ पर 3Z टाइप का दे रखा है। और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि जो 3Z है वो Z का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब आपको I अपॉन एच यानी कि ये एक कोसेंट ग्रुप है। और कोसेंट ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप होता क्या है, सेट ऑफ कोसेट्स। कोसेट्स का मीनिंग है कि क्या तो आप सारे के सारे लेफ्ट लीजिए, ऑल लेफ्ट कोसेट्स, या सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। अगर इसको हम सभी लेफ्ट को या सभी राइट को एक सेट में डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप हो जाएगा। और फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप की हेल्प से हम ग्रुप को पार्टीशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका स्ट्रक्चर हमें किस तरह से दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर हमें दिखेगा सभी में एक तो h ऐड होगा, यानी कि क्योंकि 0 इंटीजर होता है तो 0 प्लस एच, फिर 1 प्लस एच, 2 प्लस एच और 3 प्लस एच। और ऐसे ही हमें दिखेगा 4 प्लस एच, क्योंकि h में क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ये वाला तो यहाँ से 0 के इक्वलिटी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा साफ उसमें लिख देता हूँ। तो ये है हमारा I अपॉन एच। I क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और h क्या है आपका 3z। इसको भी आप z, I की जगह z यूज़ कीजिए तो बेहतर है। 3z के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगे, 0 होगा, 3, 6, 9 इस तरह से होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कि z के एलिमेंट्स हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इन सभी एलिमेंट को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3, यानी कि सभी एलिमेंट्स में 3 कॉमन होगा, यानी कि 3z है, ये आपका सेट हो जाएगा। ये नॉर्मल भी है। तो अब हमें जैसे कि निकालना है 0 प्लस एच, ये एक एलिमेंट होगा और इसको हम कोसेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लेफ्ट कोसेट है और इससे h ही बनेगा, क्योंकि 0 ऐड करते जाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1 प्लस एच की बात करता हूँ तो h हमारा सेट ये रहा। इसमें सभी में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा। 2 प्लस एच करेंगे तो भी आपको एक नया सेट मिलेगा। अगर 3 प्लस एच करेंगे, h क्या है 3 के मल्टीपल्स ही हैं, तो उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, वो आपको सेम मिलेगा। 3 प्लस एच से आपको क्या मिलेगा, सेम सेट मिलेगा h, तो आपका ये रिटर्न हो जाएगा। तो h, 1 प्लस एच और 2 प्लस एच, यही आपके क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपके क्या होंगे, कोसेट्स होंगे। h 1 प्लस एच, यहाँ पर इसको 1 मानेंगे आप, और h प्लस 2, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।